हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 12 जुलाई 2021 की है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। डियर स्टूडेंट्स, factors. Dear students, today we will revise LCM and HCF. Let's consider any two natural numbers. Suppose it's 18 and 24. How tell the factor and multiples these two numbers? तो हमें देखना है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं कि 18 किस किस टेबल में आता है। 1 2 3 6 9 ये 18 के फैक्टर्स हो गए। 24 के टेबल्स फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 6 18 8 12 24 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर और मल्टीपल्स में बस यही डिफरेंस है कि फैक्टर का मतलब है कि 18 नंबर किस किस टेबल में आता है, और मल्टीपल्स में कि इसके मल्टीपल्स क्या है। अगर उसका टेबल बनाया जाए तो उसमें कौन कौन सा आएगा, जैसे कि 18 36 24 72 19 80 108 126 144 ये इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हम जल्दी से करते हैं वर्कशीट को स्टार्ट। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, हम किस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसे देखते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9। 9 को कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए? हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3। 3 को कौन से नंबर से डिवाइड करें? तो ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह हम 18 के फैक्टर और इस तरह से हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। अगर अब हमें निकालना है यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉमन फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, ये दोनों क्या है? कॉमन पेयरिंग में आ रहे हैं। तो 2 × 3 6 हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंड द फाइंड LCM मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर बट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल इन बोथ नंबर ओनली वंस। जो नंबर क्या होंगे? कॉमन आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो क्या करना होगा। जब हमें इसे क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से, एक सेकेंड, हमें यहाँ से निकालना है इसके एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ध्यान से समझो, हम इसके फैक्टर्स सब फैक्टर्स को लिख देंगे, और जो फैक्टर कॉमन है, जैसे कि 3 और ये 2 कॉमन है, इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 2 2 3 3 72 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड ऑफ द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 9 13 16 22 और 15 के हमें 50 के हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। बहुत आसान है। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 हो जाएगा 9, ये 9 के फैक्टर हो जाएंगे। 13 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड 13, 13 के फैक्टर हो जाएंगे। 16 का क्या होगा? देखो 1 2 4 8 और 16, ये किसके फैक्टर हो जाएंगे? 16 के फैक्टर हो जाएंगे। 22 का देखो क्या हो जाएगा? 1 2 11 और 22, ये 22 के फैक्टर हो जाएंगे। 50 का फैक्टर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो 1 2 5 10 25 एंड 50, ये हो जाएंगे 50 के फैक्टर। देखो बहुत आसान है, इजीली किस किस टेबल में आते हैं ये नंबर, हमें वही निकालने हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट द 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 7 11 19 21 एंड 25 के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, मतलब कि इसका टेबल बनाना है हमें। तो आइए करते हैं इसे सोल्व, देखते हैं इसे। तो देखिए किस तरह से होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ 9 139 113 1248 16, ये देखो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो मल्टीपल और 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 7 14 21, सिर्फ टेबल लिखना है। 28 35 42 49 49 56 63 70, हमें 12 तक लिखना है। टेबल कितना लिखना है? 12 तक। तो कितना आएगा? 77 और 84। इसी तरह अगर 11 का देखना है तो 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110, आगे 121 एंड 132। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके टेबल हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 और थे इसके, देखते हैं पार्ट्स इसके। आगे कहा है उन्होंने 19 के फैक्टर, तो 19 के मल्टीपल्स निकालने। 19 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? देखो 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190, ये 10 तक हुए। हमें कितने निकालने हैं? 12 तक, 2 2 8। तो ये हो जाएंगे 19 के मल्टीपल्स। अब हम देखते हैं 19 के बाद है 21 के मल्टीपल्स। तो अब हम देखते हैं 21 के मल्टीपल्स। देखो 21 42 63 84 105, इसके बाद में हम देखते हैं 105 के बाद क्या आ जाएगा? 126 147 168 189 210 231
252। तो ये क्या हो जाएंगे 21 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब देखते हैं 25 के मल्टीपल्स। 25 के मल्टीपल्स में क्या होगा 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमने मल्टीपल्स निकालना था। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट नेचुरल 5 नंबर। फर्स्ट नेचुरल 5 नंबर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका लीस्ट कॉमन क्या होगा, देखो 1 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 और 2, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देखो यहाँ पे हमने गलती, यहाँ 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 एंड 3, 4 का फैक्टर 1, 2 एंड 4 और 5 का फैक्टर 1 एंड 5। ये सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट फ्रॉम द एनी 2 नेचुरल नंबर। किसी भी 2 नेचुरल नंबर जो दिए गए उनके क्या होंगे मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं बेटा, वो तो कुछ भी मल्टीपल हो सकते हैं। मान लो हमने 5 और 6 नंबर लिया तो इसके मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, आगे और हम करते हैं तो काफ़ी नंबर हो सकते हैं इसके मल्टीपल्स ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें 3 8 का, 4 12 का, 15 25 का, 14 49 का एंड 13 17 का हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो आइए इसे करते हैं हम सोल्व, देखते हैं इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, ये देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से आप कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अनंत कहते हैं इसको, मतलब इसका कुछ है ही नहीं ना, कितने भी इसके हम कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, देखो फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ देखो पहले 3 और 8 के हमें क्या निकालना है, पहले फैक्टर्स निकालना है। तो 3 के फैक्टर किस तरह निकालेंगे, 3 किस टेबल में आता है 1 और 3 के। 8 का मल्टीपल्स कैसे हो जाएगा, देखो 8 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, 8 को यहाँ रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। तो 8 के फैक्टर्स क्या आए 1 2 2 2, ठीक है, ये हमारे 8 के फैक्टर आ गए। अब देखो करना क्या है, पहले एचसीएफ निकालना है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, इन दोनों में सिर्फ 1 ही क्या है कॉमन है, 1 ही क्या है सिर्फ कॉमन, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात जब हम करते हैं, एलसीएम में देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी नंबर आपस में क्या है कॉमन नहीं है, तो हम सारे नंबर लिख देंगे 1 3 2 2 2। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें 4 और 12 का निकालना है। तो 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आया 1 2 2, ठीक है। अब 12 का निकाल के देखते हो, 12 का निकालेंगे तो 2 यहाँ पे 6 आया, फिर 2 से किया, फिर 3 आया, फिर किया, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर आ जाएंगे 12 के। अब पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है इसके अंदर, 1 कॉमन है, एक ये देखो ये 2 कॉमन है, इसके अलावा एक ये 2 कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो कितना आया 4। अब देखते हैं हम लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं कि एलसीएम, एलसीएम में देखो क्या होगा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये, इनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 और 2 और एक ही 3 को ऐड करेंगे। जो भी कॉमन है ना उसे 2 पेयर की बजाय हम एक ही बार लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, 15 एंड 25 का। तो 15 का फैक्टर निकालो, क्या होगा, हमने किया 3 से, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 1, तो 135 हमारा 15 का फैक्टर हो जाएगा। 25 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 5 25, तो इसका फैक्टर कितना हो गया हमारा 155। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है ना, तो 1 और 5 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 एंड 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे ना, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 1 हमने लिख दिया, ये देखो ये 5 एक पेयर में है तो हम सिर्फ इसको एक ही बार लिखेंगे, एक बार हमने 3 लिख दिया, एक बार हमने 5 लिख दिया, और इस 5 के पेयर को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो कितना हो गया 75, हमारा आंसर कितना आ गया 75। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो 14 एंड 49, तो 14 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये आया, और इसके अलावा हम 49 को करते हैं तो कितना आएगा 7 7 49, तो हमने लिख दिया 177 127, ठीक है।
अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर 7 कॉमन है, तो 1 × 7 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम इस 7 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 1 7 2 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 98 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 17 का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। देखो 13 और 71 दोनों ही क्या है, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ना तो कॉमन नंबर नहीं है ना दोनों। एक सेकंड देखो, यहाँ पे हमने लिखा 13 को 13 से किया तो 1 आया, 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इनका कॉमन फैक्टर HCF हो जाएगा 1, और LCM में क्या होगा, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 1 इनका LCM हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट बहुत ही लेंथी थी, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।